गुड मॉर्निंग +1 क्लास स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हो गया था पार्सेक तक। आज करेंगे वेरियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड देयर इंटर रिलेशन। ठीक है, अब आपको सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल ये तो आपको जनरली पता है। आप जब फीवर मेज़र करते हो तो हम सेल्सियस में करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आप फैमिलियर हो इन सब से। इनके बीच का रिलेशन देख लो। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस के अंदर जाना है, मतलब कोई आपके पास केल्विन सेल्सियस में है और आपको केल्विन में करना है, तो केल्विन में क्या होएगा, C + 273.15। आप सेल्सियस वाली डिग्री में 273.15 ऐड कर दो, तो उस ऐड करने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आएगी वो केल्विन में होगी। ठीक है, ऐसे ही ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है, और ये केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का था, और ये केल्विन और सेल्सियस के बीच का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एक स्केल ले लो, जैसे कि ये मैंने नीचे ले रखा है। आप देखो कि केल्विन जो है अगर 0 डिग्री पे है तो सेल्सियस में वो अमाउंट कितनी होगी, -273.15। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में वही 0 डिग्री केल्विन पे फ़ारेनहाइट की वही वैल्यू कितनी होगी, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 0 डिग्री केल्विन पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है और सेल्सियस की वैल्यू कितनी होती है। आप एक बात और ध्यान रखना, ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो सकता है, और एब्सोल्यूट 0 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होती है। सेल्सियस की वैल्यू होती है 273 माइनस में, और -459.67 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उसके बाद अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, नीचे वाले से कंक्लूड निकाल सकते हो, +273 - 0.15 केल्विन। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी तरीके से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। 100 में 273 ऐड कर दो, 373.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेशन ऊपर ये वाला याद नहीं हो रहा दोनों, तो आप इसका एक कॉमन रिलेशन निकाला है हमने। इसका कॉमन रिलेशन है K - 273 / 5 + C/5, और माइनस का F -32 / 9, ये रहा। ठीक है, ये इसका कॉमन है तीनों का रिलेशन। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हो, अगर वो ऊपर वाले, वैसे तो दोनों याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस यूनिट ऑफ प्रेशर एंड देयर इंटर रिलेशन। प्रेशर की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी कि प्रेशर क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट अप्लाई। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट भी आप कर सकते हो। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रेशर की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको PA भी लिख सकते हो, पास्कल। ठीक है, ये कुछ पास्कल्स की वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बिना आगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। पास्कल और न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज 1 kg पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये ATM, इसको शॉर्ट में ATM लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक है,
और अगर हम मरकरी की बात करें तो 60 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी वैल्यू जरूर याद रखना। 1 बार में अगर हम इसकी बात करें तो 10⁵ पास्कल। ठीक है, और 1 टॉर्क की बात करें तो इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, Hg लिख देता हूँ मरकरी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लेना, इसको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद कन्वर्सेशन है SI की, प्रीफिक्स की, ये आपको बहुत ज़रूरी है, याद होनी चाहिए आपको ये सारी की सारी। इसके बिना आपसे एक भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, ये सारा याद रखना, इसके नेम भी, इसके सिंबल भी और इसके फैक्टर भी। ठीक है, दोनों के दो ये। ठीक है, जैसे 10⁻24 है, इसको योटा बोलते हैं, सिंबल इसका वाई है। ठीक है, ये याद होने चाहिए आपको। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 1 FM। अब देखो FM को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे FM फेरोमीटर। 1 FM इज इक्वल टू डैश ऑफ मीटर, फेनोमीटर बोलते हैं इसको। आपके इसमें लिखा होगा ये रहा 1 FM, ये रहा फेनोमीटर। ठीक है, F। तो इसको अगर हमें मीटर में चेंज करना है 1 फेनोमीटर को, तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻25 मीटर, वो 15 मीटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये खुद से भी करना, फिर उसके बाद करके भी देखना। ठीक है, उसके बाद है आपके पास फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फैक्टर, ये हम कल करेंगे। आज ये कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी बनाओ। ठीक है, कुछ बुक से देख लेना, कुछ नेट से देख लेना। ओके, इतना करो आज आप।